हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया। आज हम आपके लिए लेकर आ गए रियल नंबर पार्ट 4, जिसमें कि हम लोग सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले लेक्चर में हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 से पहले के कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। सोचिए, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे तो कितनी खुशी की बात हो सकती है। तो फटाफट पिछला लेक्चर आप मेरा देख लीजिए, जिसकी वजह से ये लेक्चर आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभम मौर्य और आपका ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल एस एकेडमी। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशंस हमको समझने होंगे, जिस कंडीशंस को मैंने पिछले लेक्चर में बिल्कुल सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए यहाँ पर भी कुछ डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर दो हमको नंबर्स दिए हुए हैं 135 एंड 225। सबसे पहले हमको पता ये करना होगा कि दोनों नंबर्स में ग्रेटर नंबर कौन है। तो 225 यहाँ पर ग्रेटर है, तो इसको हम लोग डिवाइडेंट कंसीडर करेंगे और 135 को डिवीजर कंसीडर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में यही रूल है। तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर सिंस 225 ग्रेटर एंड 135 स्मॉलेस्ट, यानी कि 225 ग्रेटर देन 135, तो इसको हम लोग डिवाइडेंट मानेंगे 225 और इसको हम लोग डिवीजन मानेंगे 135। अब करना यह है कि हम लोग डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू 225 एंड 135 टू गेट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझना ये कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके ये स्टेटमेंट कहाँ से आया हुआ है। तो इस स्टेटमेंट को देखने समझने के लिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, डिवाइड करेंगे 1 बढ़ जाएगा 135, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये कैरी दिया 12 में 3 जा 9, यानी कि 90 आ चुका है। तो हम लोग ये एक रूल्स जानते हैं इसका वेरिफिकेशन कहाँ के। सबसे पहले हम लोग डिवाइडेंट को लिखते हैं। डिवाइडेंट हमारा कितना है 225 इक्वल टू डिवीजर कितना है 135 इंटू क्वोशिएंट कितना 1 प्लस रिमाइंडर 90। तो ये हमारा मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमने लिखा है 225 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा रिमाइंडर का काम कर रहा है, ये रिमाइंडर है और रिमाइंडर यहाँ पर r इक्वल टू 90 है और डिवीजर हमारा b इक्वल टू 135 है। ये r और b ये यूक्लिड डिवीजन जब आप लेमा पढ़े होंगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। r रिमाइंडर होता है, यहाँ पर b हमारा डिवीजर होता है। तो यहाँ पर बात यह है कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया हुआ है। तो जब रिमाइंडर 0 नहीं आया हुआ है तो फिर इसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करेंगे किसके बीच में, तो रिमाइंडर और डिवीजर के बीच में। रिमाइंडर और डिवीजर के बीच में फिर से हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। करते क्या है, We again apply Euclid division algorithm to 135 and 90 to get। तो आप लोग जानते हैं आगे क्या करना पड़ता है आपको। 90 को यहाँ पर लिखेंगे, इसको डिवाइडेंट मानेंगे, ऐसे कुछ करते हैं आप लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी 90 डिवीजर है, सॉरी रिमाइंडर जो है डिवीजर बन जाता है, रिमाइंडर डिवीजर बन जाता है और डिवीजर जो है डिवाइडेंट बन जाता है, यानी 135 यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से कुछ। अब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना जाएगा 1 बार जाएगा, तो यहाँ पर 90 लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 लिखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पर 45 आने वाला है, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फिर इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिवाइडेंट हमारा कितना है 135 है, 135, डिवीजर कितना है तो 90 है, क्वोशिएंट कितना है 1 है, रिमाइंडर कितना है 45 है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि r इक्वल टू रिमाइंडर जो हमारा 0 के इक्वल नहीं है और डिवीजर जो है वो तो 90 है। तो यहाँ पर भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू किए रहेंगे। तो यहाँ पर फिर रिमाइंडर और डिवीजर के बीच हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे। नाउ वी अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू 90 एंड 135 टू गेट। क्या मिला हमको, यहाँ पर फिर इसको हम लोग डिवीजर बनाएंगे, इसको डिवाइडेंट बनाएंगे, 2 बार में हमारा पूरा भाग चला जा रहा है।
तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर डिवाइडेंड को पहले लिखेंगे इक्वल टू डिवीजर इनटू ये क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर r इक्वल टू 0 मिल चुका है। जब r इक्वल टू 0 मिल चुका है तो प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इस केस में जो हमारा डिवीजर आया है यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि यही हमारा एचसीएफ होगा। तो इस केस में ये जो आया है हमारा क्या होता है एचसीएफ। ये आपने क्लास 6, 7, 8 में ये क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से सॉल्व किया है आपने। यहाँ पर आपको 10th में इस तरीके से सॉल्व करने होंगे। एग्जाम में जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। 1 नंबर में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में, क्लास 10th के एग्जाम में। चलिए, तो इस केस में हमारा डिवीजर जो है, रिमाइंडर जो है 0 आ चुका है। तो हम लोग ये जो प्रोसेस है इसको स्टॉप कर देंगे। द रिमाइंडर हैज नाउ बिकम्स 0, सो आवर प्रोसीडर स्टॉप सिंस द डिवीजर एट दिस स्टेज 45। एट दिस स्टेज यहाँ पर डिवीजर हम लोग देख सकते हैं 45 है, जिसकी वजह से हमारा एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ आप 225 एंड 130, 225 एंड 135 इक्वल टू 45। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नोट कर लिया, नोट कर लिया, मिटा दें। ओके, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन है 196 एंड 38,220 का हम लोग इन एचसीएफ फाइंड करना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से एक बार ट्राई लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कर लिया ट्राई, कर लिया, सॉल्व करें। ओके सर, यही तो हम चाह रहे थे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो कुछ नहीं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले ग्रेटर कौन है। तो हम देख सकते हैं कि ये 38,220 हमारा ग्रेटर नंबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे 38,220 ग्रेटर देन 196। देन उसके बाद वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू किसके किसके बीच में 38,220 एंड 196 वी गेट। क्या मिलने वाला है हम लोग देख लेते हैं एक बार। चलिए डिवाइड करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइडेंट मान लेंगे, जो ग्रेटर है उसको हम लोग डिवाइडेंट मानेंगे। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। हाँ 196। अब क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। 1 बार जाएगा मेरे ख्याल से 300, ये 382 में हम लोग जब डिवाइड करेंगे 196 से तो 1 बार जाएगा, मल्टीप्लाई किया 196 सब्ट्रैक्ट 12, 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा तो ये कैरी देगा तो 17, 17 में से 9 जाएगा तो मेरे ख्याल से 18 आएगा, यानी 8 आएगा, यहाँ पर 2 से 1। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। उसके बाद डिवाइड मेरे ख्याल से ये 9, 18, 9 बढ़ जाएगा। 9 6 जा 9 6 जा 9 6 जा 54, 9 9 जा 9 9 जा 81, 81 में 54 यानी कि ये 81 5 6। उसके बाद 9 1 जा 9 8, 9 1 जा 9 8 17, सब्ट्रैक्ट करें 12 8, यहाँ पर 15 में से 6 जा, 15 में से 6 जा कितना होता है 9। उसके बाद यहाँ पर 7 0, यहाँ पर 1 0, कितना उतारेंगे 0। अब डिवाइड कितने बार जाएगा, तो मेरे ख्याल से जहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारा डिवाइड मेरे ख्याल से 5 बार में चला जाना चाहिए। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 45 3 8 और 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 जुम जुम, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 जा 45, तो ये 8 यानी 4 कैरी है, तो 5 1 जा 5 4, 5 1 जा 5 4 9। चलिए पूरा डिवाइड चला जा रहा है। तो रिमाइंडर हमारा यहीं पर 0 आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पर प्रोसीजर यहीं पर हमारा स्टॉप होता है। हम लोगों को यहाँ पर ये 196 इस केस में डिवीजन मिल चुका है और यहाँ पर ही हम लोग को आंसर मिल चुका है। तो हम लोग ये स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, डिवाइडर पहले लिखेंगे जुम जुम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग डिवीजन 196 इंटू क्वोशिएंट 95 प्लस रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ चुका है। सिंस रिमाइंडर r इक्वल टू 0, प्रोसीडर
ऐसे लिखते हैं द आवर। सर आपको आवर की स्पेलिंग नहीं आती है। आवर ओ यू आर, सही है ना, ओ यू आर, आवर प्रोसीडर स्टॉप। जब हमारा इस प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा तो एट दिस स्टेज, चलो सिंस एट दिस स्टेज डिवीजर कितना है 196, डिवीजर इज इक्वल टू 196। तो देयर फोर यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर सी एफ ऑफ 38,220 एंड 196 इक्वल टू 195। यहाँ पर गलती मैंने लिख दिया हूँ, 195 रहेगा। मैं गलती कहाँ लिखा, सही लिखा था 196 डिवीजर, हाँ यही ना है 196। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए, वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन को की तरफ हम लोग चलने वाले हैं। नोट कर लिया, मिटा दें, ओके। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन के अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है 867 एंड 225। इन दोनों के बीच में हम लोगों को एचसीएफ फाइंड करना है। फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं क्या आप? तो वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। कर लिया सॉल्व करें, ओके। चलो हम लोग यहाँ पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है? तो 867 ग्रेटर है और 225 से। ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है हम लोग। अब ग्रेटर है तो क्या करें इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई कर दें हम लोग। वी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू 867 एंड 225 टू गेट। क्या मिला हम लोग को? सबसे पहले क्या करेंगे, जो ग्रेटर होता है उसको हम लोग डिवाइडेंट कंसीडर कर लेते हैं। ग्रेटर है, डिवाइडेंट हो जाएगा 867। छी कितना सर आप कितना गलत लिख रहे हैं। 225 डिवाइड करें 3 बार जाएगा मेरे ख्याल से। चलो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 15 3 2 6 6 7 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट 2, 16 में से 7 जाए आपका हो जाएगा 9 और यहाँ पर 7 192 आ चुका है। क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइडेंट को लिखते हैं। तो डिवाइडेंट 867 इक्वल टू, उसके बाद डिवीजर को लिखते हैं। तो डिवीजर हमारा 225 है, ये आपका क्वोशिएंट 3 है प्लस रिमाइंडर 192 है। रिमाइंडर देख सकते हैं r इक्वल टू 0 नहीं आया है। डिवीजर देख सकते हैं, डिवीजर आपका कितना है 225, 22 नहीं 2222। इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। बी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू अप्लाई। चलिए अब तो समझ में आ रहा है ना। टू किसके किसके बीच में? 225 एंड 192। टू गेट, क्या मिलेगा गेट? ये खिड़की वाला गेट नहीं, पाने वाला गेट। क्या हम लोग क्या मिलेगा? ऑपरेट। तो क्या मिलेगा यहाँ पर 225 डिवाइडेंट, ये डिवीजर। अब जब ये डिवीजर हो जाएगा तो 1 बार 192 सेपरेट करेंगे 3, यहाँ पर 12 में 3, यहाँ पर 1 कैरी दे दिया, कट पीस, काम खत्म। क्या करेंगे 225 इक्वल टू डिवाइडेंट हो गया डिवीजर 182 इंटू डिवाइड क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। आर देख सकते हैं 0 नहीं है, 33 है, रिमाइंडर 0 नहीं है और डिवीजर हमारा 192 है। फिर से हम लोग यू अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लेमा चलेंगे। चलिए तो फिर हम लोग करेंगे वी अगेन अप्लाई
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू किसके किसके बीच में, तो 192 एंड 33 टू गेट। क्या मिला, ये ग्रेटर है, डिवाइडेंट मानेंगे इसको, डिवीजर है, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड करें कितने बार जाएगा, तो आपका ये चला जाएगा 5 बार। 15 x 16 सेपरेट करें 12 7, आपका ये हो जाएगा झुमझुम 2 हो जाएगा, 27 27। तो पहले डिवाइडेंट कितना है 192 इक्वल टू डिवीजर कितना है 33, डिवीजर कितना है 33, डिवाइडेंट कितना है 5 प्लस यहाँ पर रिमाइंडर हो चुका है आपका, तो हमको मिल गया यहाँ पर r इक्वल टू 27 और b इक्वल टू 3। हमको जीरो का इंतजार है और जीरो मिल नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे 27 और 30 में। हम आगे प्रोसेस को लिख नहीं रहे हैं, ऐसे ही हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे कि कंटिन्यू टू प्रोसेस until रिमाइंडर विल बी बिकम्स 0। जब तक कि रिमाइंडर हम लोग 0 नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। क्या करेंगे आगे हम लोग करेंगे, डिवाइडेंट कौन होगा, डिवाइडेंट ये हो जाएगा, डिवीजर कौन होगा, तो आपका ये डिवीजर 27 हो जाएगा। 27 कब आ जाएगा, एक बार 27 5 बचा, नहीं सॉरी 6 बचा 6। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपका हो जाएगा 33 इज इक्वल टू 27 इंटू 1 प्लस 6। यहाँ पर देख सकते हैं r इक्वल टू नॉट 0 है और b इक्वल टू फिर से 27 मिल चुका है। फिर से हम लोग यही प्रोसेस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, अरे 1 मिनट, 0 नहीं मिला, 0 नहीं मिला, ऐसे 0 सर 0, अब 0 इतना आसान नहीं है 0 को पाना। आर्यभट्ट ने 0 का खोज किया था। क्या करें, डिवाइडेंट इसको माने, डिवीजर 6 को क्या बन जाएगा, तो ये 4 बार 24 3, अब ये 3 बचा, फिर लिखे हम लोग क्या लिखेंगे, 27 पहले लिखेंगे इक्वल टू, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर आपको 3 मिल चुका है और डिवीजर 6 मिल चुका है। अब शायद हम लोग का काम बन जाए, डिवीजर हमारा डिवाइडेंट बन चुका है और ये हमारा रिमाइंडर डिवीजर बन चुका है। 2 बार गया, काम खत्म हो गया, हो गई खोज 0 की, रिमाइंडर आज कल 0 मिल चुका है। तो चलिए क्या लिखेंगे हम लोग, आप यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडेंट इक्वल टू डिवीजर कॉशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब तो 0 मिल चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 मिल चुका है। सिंस रिमाइंडर आज इक्वल टू 0, देयरफॉर अब देखिए इस केस में हम लोग को चेक करना है डिवीजर क्या है, तो डिवीजर इस केस में 3 है, तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। देयरफॉर HCF ऑफ 863 एंड 225 इक्वल टू 3, तो यही आपका आंसर है। मैं तो वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म, मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपको कुछ जानकारी की चीज़ें बता दूं कि अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर एंड तक, यानी कि जितने एक्सरसाइज में इस क्वेश्चन बचे हुए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर भेजिएगा, और इस क्वेश्चन में जो डाउट्स हैं वो भी लिखकर आप जरूर भेजिएगा कि सर आप मुझे यहाँ पर ये इस क्वेश्चन में यहाँ पर डाउट है, तो उस डाउट को क्लियर किए जाएंगे। बिल्कुल उस कमेंट को पढ़कर मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।